Hello student, first of all very good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 6 depository. Okay. First of all you must know what is depository. Depository क्या है? Depository is like a bank. Depository एक बैंक की तरह होती है. Depository is like a bank which holds securities in his account. जिसके अकाउंट में सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, जहाँ पे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और उन अकाउंट्स में क्या होती है, सिक्योरिटीज़ होती है. दैट इज़ कॉल्ड डिपॉजिटरी. ठीक है. हेयर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ए डिपॉजिटरी सिमिलर टू बैंक. एक बैंक से सिमिलर कैसे है वो देखते हैं. तो डिपॉजिटरी और बैंक में बिल्कुल सिमिलर हैं. थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है. वो क्या है? बैंक होल्ड फंड इन हिज अकाउंट. बैंक में जो अकाउंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फंड होता है, मनी होती है. डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटीज इन हिज अकाउंट. डिपॉजिटरी में जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज होती है. बैंक ट्रांसफर फंड बिटवीन द अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन पे अकाउंट्स के बीच में हम फंड को ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में. ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़. डिपॉजिटरी में हम सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर के इंस्ट्रक्शन पे, जो अकाउंट होल्डर कहता है उसके इंस्ट्रक्शन पे हम सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट के बीच में. फैसिलिटेट ट्रांसफ़र विदाउट हैविंग टू हैंडलिंग मनी. मनी को बिना हैंडल किए ये ट्रांसफ़र की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. और ये सिक्योरिटीज़ को बिना सिक्योरिटीज़ को हैंडल किए हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ की. ठीक है. फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी. ये हमारी मनी को सेफ रखता है. एंड फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ शेयर्स. डिपॉजिटरी हमारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को सेफ रखता है. तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो मनी है वो डील करता है फंड के साथ, मनी के साथ, और जो डिपॉजिटरी है वो डील करता है सिक्योरिटीज़ के साथ. बाकी सेम है, सिमिलर है. तो ये था डिफरेंस या सिमिलरिटीज़ भी बोल सकते हो. अगला क्वेश्चन है आपका, विच आर द डिपॉजिटरीज इन इंडिया. इंडिया में आपकी कौन कौन सी डिपॉजिटरीज हैं. तो मेनली इंडिया में हमारी 2 डिपॉजिटरीज हैं. देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया विच प्रोवाइड डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़. जो सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइजेशन करती हैं. डीमेटेरियलाइजेशन आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. डीमेटेरियलाइजेशन क्या है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स में चेंज करवाना. ठीक है. मीन्स कंप्यूटराइज्ड आप डीलिंग कर सको. उसके बाद है कि कौन कौन सी 2 डिपॉजिटरीज हैं. वो कौन कौन सी है? NSDL. NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड. ठीक है. तो ये 2 डिपॉजिटरीज हैं हमारे इंडिया में, NSDL और CDSL. इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन ए डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर फर्स्ट, इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है सिक्योरिटीज़ का. कंप्यूटर की हेल्प से आप इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो. अभी ये हमने पढ़ा. नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. किसी मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है. तुरंत इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र हो जाती है सिक्योरिटीज़. एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स. फिजिकल सर्टिफिकेट्स के साथ बहुत सारे रिस्क ऐड होते हैं. अब फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं तो हो सकता है वो गुम हो जाए, हो सकता है कहीं पे भी गुम हो जाए, जल जाए, गल जाए, किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है. लेकिन अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज कर दिया, कंप्यूटर में फीड करवा दिया, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ना उनकी कोई बैड डिलीवरी होगी, ना उनको फेक माना जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन पेपर वर्क. पेपर वर्क भी हमारा काफ़ी हद तक कम हो जाता है. बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है ट्रांसफ़र करते टाइम, तो हमारा कंप्यूटराइज होने के बाद हमारा पेपर वर्क कम हो जाता है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट. भी हमारी कम आती है. ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है. ईज़ ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी. और नॉमिनेट करना भी बहुत ईजी है कि हम उसको नॉमिनेट फैसिलिटी ईजी हो जाती है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु इज़ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हमारे मेनली एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उन्हीं को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो डिपॉजिटरी में काम करते हैं तो इसीलिए उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल देते हैं। तो डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट्स, अपने एजेंट्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करवाती है डिपॉजिटरी, और इन्हीं एजेंट्स को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और इनको अपॉइंट कौन करता है? दीज एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, सेबी की अप्रूवल से उनको अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Does one need to keep any minimum balance of securities in his account with his GP? मतलब जैसे आप अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक में, तो बैंक वाला कहता है कि भाई मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ रखना है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में, अदरवाइज आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो जीरो बैलेंस से भी ओपन होते हैं, तो वही ये पूछ रहा है कि क्या आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो अकाउंट ओपन करता है, क्या आपका मिनिमम बैलेंस रखना उसमें ज़रूरी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिपॉजिटरी हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मिनिमम बैलेंस, कोई भी डिपॉजिटरी ने कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा कि कोई मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। यू कैन हैव जीरो बैलेंस इन योर अकाउंट, आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन ISIN? ISIN क्या है? ISIN क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब यूनिक नंबर होता है ये सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये क्या है? इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है सिक्योरिटीज़ का यूनिक। ठीक है, यूनिक कंपनीज़ की अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग नंबर होते हैं, तो उसी नंबर को बोलते हैं ISIN। ओके, नेक्स्ट है कस्टोडियन। व्हाट इज़ ए कस्टोडियन? कस्टोडियन इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जो आपकी सिक्योरिटीज़ को, क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर और सेफगार्ड रखती है, उनको सेफ रखती है और उनको रजिस्टर करती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह की जो किसमें हेल्प करती है? आप क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज़ को सेफ रखती है, ठीक है, उनको रजिस्टर रखती है अपने पास। सेफगार्डिंग सिक्योरिटीज, ए कस्टोडियन आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स के बिहाफ पे उसको फॉलोइंग ये एक्शंस हैं वो कुछ करने पड़ते हैं। क्या एक्शंस हैं वो? नंबर फर्स्ट, मेंटेनिंग ए क्लाइंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट, क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज़ अकाउंट है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्लाइंट ने जो भी अपना सिक्योरिटीज़ अकाउंट ओपन किया हुआ है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? कस्टोडियन करता है। कलेक्टिंग बेनिफिट्स और राइट्स एक्रूइंग टू क्लाइंट, क्लाइंट को जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो भी उसको कलेक्ट करना है बेनिफिट या राइट उसको मिलने वाले हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, किसी भी सिक्योरिटीज़ से रिगार्डिंग, तो वो कौन करेगा? कस्टोडियन करेगा। कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन भेजना, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना ऑफ द एक्शन टेकन और टू बी टेकन, जो भी एक्शन लिए जाने हैं या लिए जा चुके हैं बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, हैविंग ए बियरिंग ऑन बेनिफिट्स और राइट्स एक्रूइंग टू द क्लाइंट्स, और राइट्स एक्रूइंग टू द क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स को जो भी राइट मिलने हैं या उसको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजना इन्वेस्टर्स को, वो काम भी किसका है? कस्टोडियन का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ कैन वन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग? अभी मैंने आपको डीमेटरलाइजेशन बताया था, वो यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स में चेंज कर सकते हैं अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? हाउ, ये पूछा गया है, कैसे कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू डीमेटरलाइज फिजिकल सिक्योरिटीज वन हैज़ टू फिल इन ए डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, फॉर्म याद रखना है ये, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म।
डीमेटलाइजेशन करने के लिए होता है ये फॉर्म, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये फॉर्म फिल करना होता है विच इज़ अवेलेबल विद द डीपी, जो डीपी के पास अवेलेबल होता है, एंड सबमिट द सेम अलोंग विद फिजिकल सर्टिफिकेट्स। और जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स आपके पास होते हैं सिक्योरिटीज़ के, उनको अटैच करके ये डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है, जिनको आप डिमेटलाइज करवाना चाहते हो, जिन फिजिकल सर्टिफिकेट को, उनके साथ ये फॉर्म डिपॉजिट करवाना होता है। ओके, सेपरेट DRF हैज़ टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN। जितनी भी आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की सिक्योरिटीज़ हैं, हर एक के लिए आपको यूनिक अलग से ही DRF फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप डीमेटलाइज करवाना चाहते हो अपनी सिक्योरिटीज़ को, तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा? डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू डीमेटलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर्स? डिस्टिंक्टिव नंबर, अलग अलग नंबर होते हैं डीमेटलाइज शेयर्स के, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब डीमेटलाइजेशन शेयर्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होते। दीज शेयर्स आर फंजिबल, ये फंजिबल होते हैं, विच मीन्स दैट ऑल होल्डिंग्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिक्योरिटीज विल बी आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। जो पार्टिकुलर सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर सिक्योरिटीज़ ऑफ मतलब होल्डिंग ऑफ ए पार्टिकुलर सिक्योरिटीज़ वो एक जैसी ही होंगी। जैसे शेयर्स हैं, एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो एक कंपनी के शेयर्स हैं, चाहे हमारे पास 10 है या 20 है, वो सारे एक जैसे ही होंगे ना। ठीक है, वो एक जैसे ही होंगे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होंगे, इंटरचेंजेबल मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स? क्या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिर से हम फिजिकल में चेंज करवा सकते हैं? तो वो भी करवा सकते हैं, बिल्कुल। प्रोसेस इज कॉल्ड रीमेटरलाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीमेटरलाइजेशन। ठीक है, और इसके लिए हमें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है? रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे डीमेटरलाइजेशन करवाते हैं उसी तरीके से रीमेटरलाइजेशन करते हैं। डीमेटरलाइजेशन के लिए डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होता है, रीमेटरलाइजेशन के लिए रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, वो आप डीपी को दे दोगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। ठीक है, और वो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स वापस कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को फिजिकल सर्टिफिकेट्स में चेंज करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वन डीमेटरलाइज हिज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन हिज डीमेट अकाउंट? मतलब क्या वो डीमेट अकाउंट में ही अपने डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है। यस, यू कैन डीमेटलाइज एंड होल्ड ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स इन ए सिंगल डीमेट अकाउंट। ठीक है, एक सिंगल डीमेट अकाउंट में आप ये सारी चीज़ें, सारी सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ऑडलोट शेयर्स बी डीमेटलाइज्ड? क्या ऑडलोट शेयर्स को भी डीमेटलाइज किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, चाहे किसी भी तरीके के शेयर्स हो, हम सभी शेयर सर्टिफिकेट्स को डीमेटलाइज कर सकते हैं। तो डिपॉजिटरी की यूनिट में आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको पढ़ो, लर्न करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।